फाइनली ऑडियंस, कई महीनों से चल रही स्पेकुलेशन के बाद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का दूसरा ट्रेलर आखिरकार आ ही गया और इस बार इसका टोन काफी ज्यादा इंटेंस और वाइल्ड लग रहा है। मार्वल द्वारा ऑफिशियली रिलीज किए गए इस ट्रेलर में पहले ट्रेलर के मुकाबले काफी ज्यादा एक्शन दिखाया गया है, जहां फोकस मेनली स्पाइडरमैन और हल्क की स्टोरी लाइन पर है, साथ ही उस मिस्टीरियस इनविजिबल एमसीयू विलन पर भी जिसकी आइडेंटिटी अब तक कंफर्म नहीं हुई है। इतनी एक्सटेंसिव मार्केटिंग के बाद भी एक काफी सरप्राइजिंग है कि हमें अभी तक ना उस विलेन का नाम पता है और ना ही सैडी सिंह के अभी तक अननेम्ड कैरेक्टर की असली पहचान। अगर सोनी रिलीज से पहले के कुछ आखिरी हफ्तों तक इन दोनों राजों को छुपाने में कामयाब रहता है तो ये आज के स्पॉइलर हैवी मार्केटिंग एरा में एक काफी रिफ्रेशिंग बात होगी। सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में हमें पहली बार सेवेज हल्क की प्रॉपर झलक देखने को मिलती है। ब्रूस बैनर के इस नए और ज्यादा खतरनाक अल्टर ईगो को देखकर लगता है कि वो किसी अनजान और सातिर दुश्मन के कंट्रोल में है। एमसीयू में ऐसा पहले भी हो चुका है। एज ऑफ अल्ट्रॉन में बैनर हल्क पर इतना कंट्रोल खो बैठा था कि उसे एवेंजर्स को ही छोड़कर जाना पड़ा था। उस वक्त हल्क के विनाशकारी रैम्पेज को आयरन मैन के हल्क बस्टर आर्मर ने रोका था, लेकिन इस बार स्पाइडरमैन के पास खुद की पावर्स के अलावा कोई बैकअप नजर नहीं आता। एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद हल्क का ज्यादातर सफर या तो बैनर के हल्क में ट्रांसफॉर्म होने की मुश्किलों से भरा रहा या फिर बैनर के स्मार्ट हल्क सोल्यूशन की वजह से उसकी रॉ और डिस्ट्रक्टिव नेचर काफी हद तक कम हो गई। इसीलिए काफी लंबे समय बाद हमें हल्क का वो असली बेलगाम और प्योर वर्जन देखने को मिल रहा है और सच कहे तो इसे देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा है। ब्रांड न्यू डे के पहले ट्रेलर का फोकस रिबर्थ के कॉन्सेप्ट पर था, जहां टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन नो वे होम के इवेंट्स के बाद अपनी जिंदगी और पहचान को एक नए सिरे से शुरू करता हुआ नजर आया था। लेकिन इस नए ट्रेलर में पीटर पार्कर के म्यूटेशन के बारे में और ज्यादा जानकारी मिलती है। साथ ही ये भी पता चलता है कि वो ब्रूस बैनर को अपनी दुनिया में वापस क्यों लाता है। पीटर अपने बदलते हुए जीन्स का कोई हल ढूंढना चाहता है। एक सीन में पार्कर पूछता है कि क्या म्यूटेशन के बुरे हिस्सों को हटाकर सिर्फ अच्छे हिस्सों को रखा जा सकता है। इस पर बैनर जवाब देता है, हम कौन होते हैं ये तय करने वाले कि नेचर के कौन से हिस्से बुरे हैं। ये लाइन काफी दिलचस्प है क्योंकि ये समझाती है कि बैनर ने जब आखिरकार प्रोफेसर हल्क का रूप अपनाया तब उसने हल्क के लिए परमानेंट क्योर ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। इस बार कहानी के स्टेक्स भी काफी ज्यादा बड़े नजर आ रहे हैं। स्पाइडरमैन एक बार फिर हर तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, जिनमें एक ऐसा विलेन भी शामिल है जो किसी भी आम इंसान के दिमाग पर तुरंत कब्जा कर सकता है। इसी खतरे के बीच पीटर एमजे और नेट के बचाव के लिए जॉन बनेथल के पनीसर की मदद लेता है। और अगर आपको लगता है कि स्पाइडरमैन इस बार भी आसानी से सब मुश्किलों से निकल जाएगा तो डायरेक्टर डैस्टिन डैलियन क्रिटन की ये बात ध्यान देने लायक है। उन्होंने कहा कि हर किसी को ये फिल्म ऐसे देखनी चाहिए जैसे ये आखिरी स्पाइडरमैन मूवी हो। क्या स्पाइडरमैन वाकई मरने के खतरे में है? शायद नहीं, लेकिन ट्रेलर देखकर इतना जरूर लगता है कि ये अब तक की सबसे डार्क और इमोशनली इंटेंस स्पाइडरमैन फिल्म हो सकती है। और देखा जाए तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर बार बार इस बात पर जोर देता है कि हमारे मक्कड़ मानव की पावर्स अब उसके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। मुमकिन है कि ये एबिलिटीज उस मिस्टीरियस खतरे की वजह से और भी इवॉल्व हो रही हों। एक ऐसा खतरा जो स्पाइडरमैन को खुद भी किसी नए रूप में बदलने पर मजबूर कर रहा है। ट्रेलर से ये भी पता चलता है कि पीटर का स्पाइडर सेंस ही एकलौती चीज है जो न्यूयॉर्क में घूम रही उस साइकिक प्रेजेंस को महसूस कर सकती है। इसका मतलब ये है कि पूरे शहर को बचाने की जिम्मेदारी अब सिर्फ स्पाइडरमैन के कंधों पर आ गई है। लेकिन बाहरी खतरों से भी बड़ी एक और जंग चल रही है पीटर पार्कर के अंदर। नो वे होम के बाद उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस अपनी सबसे मुश्किल मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। आखिर वो खुद को कैसे पहचाने जब उसकी जिंदगी के सबसे करीबी लोग ही उसे याद नहीं रखते। जब एमजे, नेड और बाकी लोग उसकी असली पहचान से अनजान हैं, तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि स्पाइडरमैन कौन है, बल्कि ये भी है कि पीटर पार्कर आखिर कौन है। तो ऐसे में ऑडियंस, आपके क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर? आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर से बताइए और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए अनसोल्ड।